अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ेक टीवी में खुशामदीद। सिंध हुकूमत के महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज में जो करप्शन हो रही है, जो करप्शन के मामलात हैं, जो ठेके हैं, टेंडर्स हैं, मनपसंद जो ठेकेदार हैं उनको दिए जाते हैं, और उसके साथ साथ जो ऑडियो लीक्स का सिलसिला शुरू हुआ है। और कुछ दिन पहले हमने भी आमिर पाकिस्तानी की वो बोग्ज़ और तासुब पर मबनी एक ऑडियो आपके सामने पेश की थी, और उसके साथ अब एक मरतबा फिर ये एक ऑडियो सामने आई है जिसमें सिंध हाउस के RE रेजिडेंट इंजीनियर साहब क्या फरमा रहे हैं। ये तो इस ऑडियो में बराह रास्त इल्ज़ाम जो है वो लगाया जा रहा है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के PS और उसके साथ साथ मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब के PS पर लगाया जाता है कि वो टेंडर्स हासिल करने के लिए दबाव डाल रहे हैं और उनको किस तरह से टेंडर्स देने हैं। ये गुफ्तगू जो है RE की वहाँ पर रेजिडेंट इंजीनियर जो हैं वो अपने टेंडर क्लर्क से किस तरह से बात करता है, इस हवाले से हम आपको सुनाएंगे कि किस तरह से जावेद शेख साहब ये गुफ्तगू फरमा रहे हैं। नहीं, आपने बताया, लेकिन आपने अभी तक ये बात नहीं बताई है सिवाय एक बात से कि आमर ने कहा है कि ये जो मीडिया में आया अख्तर ने किया है। तो सर बात सुने, राना का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मेरा इन्वेस्टिगेट कर लो, मेरा इन्वेस्टिगेट कर लो। मुझे पता है, जाऊंगा अपनी इस सफाई के लिए बड़ी डीप में जाऊंगा। आप ये काम नहीं करोगे, मुझे पता है। मैं मीडिया नहीं खेलता, मैं एंटी करप्शन नहीं खेलता, मैं जो है ना और नैब नहीं खेलता, मैं अकेला खेलता हूँ तो डिफेंस में। वो अच्छी बात है, अच्छी बात है। ये जो 2 सालों से मीडिया चला हुआ है ना, कौन चला रहा है? मैं चला रहा हूँ। तो मेरा नाम से कह रहे हैं ना, उनकी माँ की मुझे क्या पता कौन है, मेरा नाम ले उसकी माँ की। सिंध में अरबों के ठेके पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत के सेक्रेटरीज और दीगर बाअसर अफराद के मनपसंद ठेकेदारों को दिए जाने का इंकशाफ। ज़ेक टीवी ने एक और ऑडियो हासिल कर ली जिसमें वाज़ेह तौर पर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के नाम भी लिए जा रहे हैं। रेजिडेंट इंजीनियर सिंध हाउस इस्लामाबाद जावेद शेख अपने टेंडर क्लर्क से अपने दफ्तर में गुफ्तगू करते हुए मुख्तलिफ ठेकों की फाइलों की तफसीलात बताते हुए सरकारी महकमों में अरबों के ठेकों के टेंडर किस किस के कहने पर और कैसे जारी किए जाते हैं सब कुछ बताते सुनाई दे रहे हैं। जावेद शेख फाइलें खोलते और बंद करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के सेक्रेटरी जुनेद और शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के सेक्रेटरी सैयद अली का नाम लेकर अरबों के ठेके और टेंडर्स मनपसंद अफराद को दिए जाने के हवाले से जू मैनी गुफ्तगू कर रहे हैं। जुनेद बिलावल हाउस, ठीक है। ये कौन है? अली जरदारी, सैयद अली जरदारी। अच्छा, बड़ा जरदारी साहब है ना। हाँ, ठीक। ये हमारे अखबार की एडवर्टाइजमेंट एक, ये दूसरी, तीसरी अभी कोई आई नहीं है। ये एप्लीकेशन है इनकी जिन लोगों ने टेंडर हमसे परचेज किए, ये 5 लोग हैं। एक शीट ये बनाई है, दूसरी एक्स्ट्रा रखी, अगर कोई गड़बड़ हो जाती है तो पड़ी रहे साथ में। ये है टेंडर शीट ऑफ बिडर्स रिप्रेजेंटेटिव्स, ये भी एक ही होती है, दूसरी बनाई है, कोई गलत हो जाती है तो ये एक्स्ट्रा पड़ी हो। टेंडर क्लर्क एक मौके पर रेजिडेंट इंजीनियर सिंध हाउस इस्लामाबाद जावेद शेख को आसिफ अली जरदारी की जानिब से आई हुई एक फ़ोन कॉल का जिक्र करते हुए बता रहे हैं कि जरदारी साहब बहुत गुस्से में थे, वो आपको नहीं जानते, जबकि बिलावल भुट्टो छोटे हैं और जरदारी साहब के बेटे हैं। ये कॉल उन्हें लाहौर से की गई थी। जो लाहौर से फोन आया जरदारी साहब, वो दोनों नहीं जानते? दोनों नहीं जानते आपको। जुनेद है बिलावल साहब, जुनेद बिलावल छोटे का, बिलावल माना जरदारी साहब का बेटा जो बिलावल जो है ना उसका। नहीं, मुझे वो गलती तो बताए ना कि जो हुआ है कुछ इंफॉर्मेशन लीक हुई है मसलन कुछ भी। अब आपको नहीं सुने, आपको मैंने क्या कहा, मैंने आपको क्या कहा कि नौकरी का आखिरी हिस्सा है। माना 4 कितने महीने आपके? वो थोड़े से ही, 4 महीने, 5 महीने, 2 महीने, 3 महीने, जो भी हो गया। मेहरबानी करके देखें, वो मेरे ऊपर नहीं, आप थोड़ी सी एक मिनट बात इधर सुनिए, सुनो तो सही ना, आप मेरी भी सुने। हाँ, मेरी गलती बताएं। नहीं
इधर हरामी लोग बहुत ज़्यादा हरामी हैं, बड़े बड़े हरामी सिलेक्टेड है। हाँ मैं मेरी गलती बता दीजिए, मैं एक्सक्यूज़ करता हूँ। नहीं किसी पॉइंट पे आपने टेंडरिंग की, टेंडरिंग की है। हाँ टेंडर के बारे में आपने कहा जिसमें कोई बंदा आना चाह रहा है। फ़ोन पे बात हुई है मेरी, उसने कराची से फ़ोन मुझे किया। पता नहीं है, कराची से फ़ोन किया उसने। मुझे पता नहीं है आपने कहा या नहीं कहा। बात का भी नहीं पता। बात का पता है, एक वीडियो लीक हुई है। टेंडर क्लर्क इस मौके पर 62 ठेकेदार और वजीर आला सिंध के प्राइवेट सेक्रेटरी सलीम बाजारी के मुतमदे खास आमिर पाकिस्तानी के असर रसूख का जिक्र भी कर रहे हैं, जबकि रेजिडेंट इंजीनियर की मुद्दत मुलाजमत के तफसीलात भी पूछ रहे हैं। इस मौके पर जावेद शेख गुस्से में आकर सवाल कर रहे हैं कि उनकी गलती क्या है वो बताया जाए, जबकि वो नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल भी करते जा रहे हैं। इस वक्त टेंडरिंग है, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है आपको मैं बता देता हूँ। सीएम टेंडर की थी, जो उसके 2 बंदे आ रहे, 2-3 अभी पता चला है। नहीं पता मुझे। अच्छा एक राना तो है ही है, दूसरा आमिर है। आमिर को जानते हो? सुना हुआ है, देखा। आपको अच्छी तरह जानता है? मुझे जानता है। हाँ ठीक। आप भी जानते हो उसे? कराची में मुलाकात हुई हो तो वैसे कामकाज के सिलसिले में नहीं। आमिर पाकिस्तानी। आमिर पाकिस्तानी नाम बड़ा सुना। आप जानते हो, आपकी मुलाकात भी हुई होगी, कराची में तारफ होता रहता है। उसने कहा ये बात अख्तर साहब। मेरी गलती बताएं। नहीं इधर हरामी लोग बहुत ज़्यादा हरामी हैं, बड़े बड़े हरामी सिलेक्टेड है। हाँ मेरी गलती बता दीजिए, मैं एक्सक्यूज़ करता हूँ। नहीं थोड़ा सुन तो लेना। सुनाते नहीं है ना, बात करें। अरे बाबा सुन तो लेने का। टेंडर क्लर्क एक टेंडर का जिक्र करते हुए ये भी कह रहे हैं कि इस टेंडर में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और आमिर पाकिस्तानी शामिल हैं, जबकि एक चेन है जिसमें राना और सुल्तान खान मंदोखेल का नाम भी आ जाता है, जिसकी कंपनी का नाम सलमान है। और ठेकेदार आमिर पाकिस्तानी अपने बारे में होने वाली मीडिया लीक्स के हवाले से कह रहे हैं कि ये सब तो होता रहता है। ये पठान जो आए एजेंसी के, मुझे नहीं पता। ये नेवल के एजेंसी है ना, उसके हैं सुल्तान खान। आपके पास है ना कागज का ये सलमान सुल्तान ने सलमान। अच्छा नहीं सलमान कंपनी है, सलमान कंपनी है। सुल्तान मंदोखेल है। इस मौके पर रेजिडेंट इंजीनियर जावेद शेख जवाब में कह रहे हैं कि वो टेंडर्स के सिलसिले में तमाम कानूनी तकाजे पूरे कर रहे हैं और सलमान वालों को कहा है कि मैं आपके साथ बैठूंगा, जबकि टेंडरिंग प्रोसेस तुम कंडक्ट करवाओगे। इनिशियल मैं नहीं करूंगा और मीटिंग के वक्त मुंह पर टेप लगाकर बैठ जाऊंगा। अल्लाह बेहतर करेगा और अब आपको लाहौर से कोई फ़ोन नहीं आएगा और ना कोई जुनैद कॉल करेगा। नहीं, इसका हल ही है। इसका बड़ा अच्छा, आपने तो पहले माशाल्लाह अच्छा मैनेज किया हुआ है। ये मैं इसको देख रहा हूँ, देखिए सारे पेपर तैयार करके दे रहा हूँ, हर चीज़ गाइड करते जा रहा हूँ। जो पूछते हैं वो भी, जो नहीं पूछते हैं वो भी। सलमान ने टेंडर इशू कर दिए, डीआर काट दिए हैं, आपने इशू कर दिए। मैंने सलमान को ये बात कही है कि मैं तेरे पास 7 सुबह बैठूंगा। एक बात पूरी सुनिए। मैं समझ गया। नहीं पूरी समझ सुनिए, पहले फिर समझने की बात कही है। तेरे साथ बैठूंगा, टेंडरिंग प्रोसेस तुम कंडक्ट करवाओगे, हर चीज़ बताता जाऊंगा। आप इस काम करता नहीं, मैं इस कमरे में नहीं होऊंगा ना सुबह। नहीं। जो उसने वो सारी मामला तो चला रहा है, मैं उसको बार बार कहे जा रहा हूँ कि सलमान तूने मेरे जाने के बाद तूने चलाना है। ये आज मेरी सुपरविजन में मेरे से पूछ के टेंडरिंग प्रोसेस तू खुद कर ले। मैं सुबह प्रैक्टिकली टेप लगा के बैठूंगा, प्रैक्टिकली मुंह पे टेप लगा के बैठूंगा। आप अभी तो कह रहे हैं बोलना नहीं है। अल्लाह बेहतर करेगा सर, इंशाल्लाह पेपर तैयार कर रहे हैं, पॉजिटिव। आपको दोबारा शिकायत नहीं आएगी, ना लाहौर से फ़ोन आएगा, ना जुनैद से फ़ोन आएगा। नहीं, काफ़ी सारे हरामी हैं, सिलेक्टेड हैं, बड़ी बड़ी दूर से इकट्ठे हुए पड़े हैं। बस एक दो तो नहीं कुछ तो ये है। एक मौके पर टेंडर क्लर्क कंट्रोलर का खुसूसी जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि ये क्या काम करवाएगा, ये तो 4 महीने के बाद रिटायरमेंट लेकर घर चला जाएगा। जबकि रेजिडेंट इंजीनियर जावेद शेख का कहना था कि वो मीडिया नहीं खेलते और ना ही एंटी करप्शन या नेब खेलते हैं, सिर्फ अपनी डिफेंस में खेलते हैं। इसके बाद दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है और एक बंदा ऑफिस से बाहर चला जाता है। इन चीज़ों का मुझे नहीं पता।
मेरे इल्म में नहीं, मैं तो अपने रिटायरमेंट के दिन पूरे कर रहा हूँ। नहीं इसके 4 बजे आ गया लेटर मेरे पास, मुझे पता है। मैं मीडिया नहीं खेलता, मैं एंटी करप्शन नहीं खेलता, मैं जो है ना और नैब नहीं खेलता, मैं अकेला खेलता हूँ डिफेंस में। वो अच्छी बात है। ये जो 2 सालों से मीडिया चला हुआ है ना, ये कौन चला रहा है? मैं चला रहा हूँ। हैं वो तो ये मेरा नाम जो कह रहे हैं ना, उनकी माँ की वो माँ की नीचे वाले ही मुझे क्या पता कौन है, मेरा नाम ले उसकी माँ की तो। याद रहे कि इससे कबल ज़ेक टीवी लीक्स में ठेकेदार आमिर पाकिस्तानी की ऑडियो भी वायरल हो चुकी है, जिसमें वो सिंध हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों में बैठे सिंधी अफसरान के खिलाफ नाजेब अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, पर हुकूमत सिंध या चीफ सेक्रेटरी मुमताज़ अली शाह ने ताहाल इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। जी नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी और इसमें किस हद तक इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और या वाकई कोई इस तरह से दबाव डाला जाता है, क्या वाकई जुनैद साहब जो हैं या सैयद अली साहब इस तरह से फ़ोन कॉल्स करके अफसरान को धमकाते हैं या उन पर दबाव डालते हैं कि वो अपने मंजूर नज़र ठेकेदारों को ये टेंडर्स दिए जाए, या ये अफसरान जो है इस किस्म के वो उनका नाम इस्तेमाल करते हैं, उनको बदनाम करते हैं। ये ख़ुद पीपल्स पार्टी की क़यादत और ख़ास तौर पर हम उम्मीद करते हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से कि वो इन मामलात का नोटिस लें। क्या वाकई इनके सेक्रेटरी इन कामों में मुलविस हैं या इस किस्म के जो अफसरान हैं वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं? क्योंकि हम बार बार बताते हैं कि महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज पर सालों से आमिर पाकिस्तानी एंड कंपनी का राज है, महकमे को वो चलाते हैं। कुछ दिन पहले भी हमने जो खबर दी थी कि जो वज़ीर आला सेक्रेटरीट जो बनाया जा रहा है वो मंसूबा इनको अकोमोडेट करने के लिए बनाया गया था और उसमें किस तरह से जो ठेका दिया गया, कानून की धज्जियाँ बिखेरी गई, जो कंसल्टेंट जो कंपनी है उसको मुकर्रर कर दिया गया और किस तरह से ये तमाम मामलात हमने बताए थे। और दूसरी हम खुशखबरी ये भी देंगे कि ये ठेका जो आमिर पाकिस्तानी आतिफ नज़र जो कंसल्टेंट है उनको दिया जा रहा था या उनको कंसल्टेंट मुकर्रर कर दिया गया, ये सारे इस गेम के पीछे और भी असरान हैं और भी जो एक्सीएंस हैं, मगर जो चीफ इंजीनियर कराची हैं बिल्डिंग्स के मुश्ताक मेमन, इनका घिनौना जो है किरदार इस मामले में ज़रूर है कि वो इस तरह से जो मामलात हैं वो जो मिनिस्टर हैं जो भी वज़ीर आता है उसको जो है कमज़ोर करने की हर हद तक कोशिश करता है। और जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर था उस वक्त भी इस किस्म के कामों में मुलविस रहा है, मुख्तलिफ जगहों पर इनकी पोस्टिंग रही। मैं ख़ास तौर पर जब चीफ इंजीनियर बना है तो इस वक्त भी इस किस्म के जो काम करता है और ख़ास तौर पर जो एसी हैं अरशद भुट्टो, उन पर भी दबाव डालता है कि ये इस तरह के टेंडर्स दे दें, इस तरह से आमिर पाकिस्तानी को अकोमोडेट करे, इस तरह से आतिफ नज़र को अकोमोडेट करे, इस तरह से जो फ़ोनें आ रही हैं उनको अकोमोडेट करे, वज़ीर आला के अहकामात सूबाई वज़ीर के अहकामात को ना माने। ये खुलम खुला जो है अफसरान हों, ये जितने एक्सीएंस हैं उनको कह रहा है कि आप इस किस्म के अहकामात नहीं माने। शाहजमान शेख एक्सीएन उनके साथ मिला हुआ है, ये 2 बंदे जो हैं इस किस्म के जो है कामों में मुलविस हैं। हम आते हैं पॉइंट पर कि ये जो ठेका दिया गया था आमिर पाकिस्तानी को वज़ीर आला सेक्रेटरीट के हवाले से, उसको सूबाई वज़ीर की जानिब से ठेका इनको जो दिया गया था उसको कहा गया कि इस ठेकों को कैंसिल किया जाए। सूबाई वज़ीर ने एक अहम इजलास तलब किया था और हमें जो ज़राए ने बताया है कि उस इजलास में सेक्रेटरी वर्क्स एंड सर्विसेज जो हैं वो भी शरीक हुए थे। उसके साथ साथ चीफ इंजीनियर मुश्ताक मेमन और मुतल्लिका जितने एक्सीएंस थे वो शरीक हुए। उसमें सूबाई वज़ीर ने वाज़ेह तौर पर कहा कि इस किस्म की जो खबरें आ रही हैं और हवाला दिया गया कि मीडिया में ख़ास तौर पर ज़ेक टीवी में जो मामला चल रहे हैं उनको रोका जाए, इस तरह से नहीं मामला चलने देंगे। और ये एक बात हम आपको अपने नाज़रीन को हम बता दें कि सूबाई वज़ीर को टास्क दिया है, वो दिया है पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कि आप मामलात को ठीक करें, क्योंकि महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज काफ़ी अरसे से पट्टे पर चल रहा है, लीज़ पर चल रहा है, ऐसे लोग उसको चला रहे हैं और सूबाई वज़ीर का कोई इसमें रोल नहीं रहा है इस वक्त तक। तो इसलिए आप इस मामलात को ठीक करें। तो जिस एजेंडा पे वो काम कर रहे हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि अगर मुश्ताक मेमन जैसे अफसरान जो हैं वो अगर मौजूद रहे अपने ओहदों पर तो शायद सूबाई वज़ीर अपने
जो टास्क है, जो उन्होंने जो एक डेडलाइन बनाई है, जो उन्होंने उनका जो टारगेट बनाया है, वो शायद उसको अचीव करने में कामयाब हों इनकी मौजूदगी में, या इस तरह शाहजमान शेख जैसे अफसरान की मौजूदगी में ये मुश्किल लग रहा है। दूसरी बात यह है कि ये तो एक मामला रुक गया है कि आमिर पाकिस्तानी एंड कंपनी को ये ठेका फ़िलहाल नहीं मिला है, ये फिर एक प्रोसीजर होगा और हम उम्मीद करते हैं कि ये मेरिट पर होगा। आमिर पाकिस्तानी को ठेका मिलने का मकसद ये है कि कानून की धज्जियाँ बिखेरी जाएंगी, ये वाज़ेह है। तो इसलिए, मगर दूसरी बात यह है कि इस तरह भी नहीं होना चाहिए कि आमिर पाकिस्तानी साइड पे किसी और कंपनी को फ्रंट पर लेकर आए और ये ठेका ले लें। ये तमाम मामला हैं जिसको सूबाई वज़ीर साहब को भी देखने की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि आमिर पाकिस्तानी और आतिफ नज़र को अकोमोडेट करने के लिए जिन भी अफसरान को इस्तेमाल किया गया, उनके खिलाफ एंटी करप्शन का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनके खिलाफ नेब का रेफरेंस होना चाहिए कि उन्होंने किस तरह से कानून की धज्जियाँ बिखेरी। ये कमेटी बनाई थी, जो कमेटी बराए नाम है, और उन अफसरान ने इस कमेटी में मौजूद रहे और उन्होंने तमाम मामलात की मंजूरी दी है। उस हवाले से जो ये वज़ीर सेक्रेटरीट बनने जा रहा था, और इस हवाले से ये कहा गया है कि जो एक कमेटी बनाएगी जिसमें जो मेम्बरान थे 6 अराकीन थे। इसमें अब्दुल कादिर शेख साहब हैं, एक CN हैं बिल्डिंग्स डिवीज़न 1 के, उसके साथ मोहम्मद वसीम कायम खानी है, ये भी एक CN है प्रोविंशियल डिवीज़न 3 के। अब्दुल्ला डायरी, ये डिप्टी सेक्रेटरी डिवीज़न 3 हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध के। अब्दुल कलीम शेख है, ये असिस्टेंट चीफ है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के। उसके साथ है मिसेस जहरा दस्तगीर, जो डिप्टी सेक्रेटरी कैबिनेट हैं, SNGAD के तहत ये काम करती हैं। नदीम अख्तर जो हैं वो डिविजनल अकाउंट अफसर हैं महकमा बिल्डिंग के अंदर। इन्होंने ये कमेटी एक बनाई और उन्होंने कहा कि ये जो है हम डिस्कस किए थे, कंसल्टेंसी की थी, वर्क ऑफ ये जो तमाम था डिवीज़न 1 के तहत जो हो रहा है, और उसको वेबसाइट पे हम जा रहे हैं और उसको जो है उसको प्रोसीड किया, उसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया इस कमेटी ने। इस कमेटी के ख़िलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि ये कौन सा तरीका है कि आमिर पाकिस्तानी की जो कंपनी है उसको ही ठेका दिया जाए, आतिफ नज़र को ही कंसल्टेंट के तौर पर मुकर्रर किया जाए। इनके खिलाफ तो सीधा मुकदमा दर्ज होना चाहिए, तमाम जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं। बहरहाल ये इस तरह के जो ऑडियो लीक्स आ रही हैं, इस तरह के जो मामला हो रहे हैं और इस पर कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा है, ये बदकिस्मती की बात है। सूबाई वज़ीर कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, मगर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी उनके हाथ मजबूत करने होंगे, और ख़ास तौर पर ये जो इल्ज़ामात लगे हैं ऑडियो लीक्स में, इस हवाले भी तहकीकात होनी चाहिए। सिंध हाउस में तो इस तरह से इतनी जो कानून की धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं कि जिस पे हम आइंदा प्रोग्राम करेंगे। सिंध हाउस कोई पूछने वाला नहीं है, वहाँ पर कुछ जो छोटे लेवल के जो मुलाजमीन थे उन्होंने वहाँ पर एक अपना जो है असर रखा हुआ है, पूरा कंट्रोल संभाला हुआ है। CCTV कैमराज लगाए हुए हैं वो सूबाई वज़ीरों की, और अहम जो अफसरान हैं उनकी ये वीडियोस बनाई हुई हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं और उनसे पूछने वाला कोई नहीं है। इस पर हम तफसीलन एक प्रोग्राम और ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।